तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में फ्रिट्ज-जॉर्सन और कैमी-जॉर्सन के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। पॉइंट वाइज में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आप सोचें क्या हो सकता है? ये किसके कारण होता है? It arises due to weak van der Waals forces. That arises due to chemical bond formation. So what is first point? This arises means Fitzer-Jacobson arises due to weak van der Waals forces. Chemi-Jacobson arises due to formation of bond. पहला पॉइंट क्या है? ये जो है इट अराइजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू मतलब ये वीक van der Waals फोर्स के कारण होता है। वो क्या होता है? वो बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण जो है केमी-जॉर्सन होता है। पहला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? एक अराइजेस ड्यू टू वीक van der Waals forces. It causes due to formation of bond. फर्स्ट पॉइंट मतलब वो किसके कारण होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण होता है। ये क्या होता है? वीक van der Waals फोर्स के कारण। दूसरा पॉइंट क्या पा सकते हैं हम लोग? दूसरा हम लोग देखते हैं, इजी पॉइंट देखते हैं, बहुत इजी। एक ऐसा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये क्या होता है आपका? इरिवर्सिबल होता है। वो क्या होता है आपका? इरिवर्सिबल। इट इज रिवर्सिबल। That is reversible. That one Chemi-Jacobson, it is irreversible. It is irreversible. तीसरा पॉइंट हम लोग क्या मिलेगा? तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो मेन पॉइंट है पहले देख लेंगे। टेम्परेचर से क्या होता है? प्रभावित होता है दोनों। यस, दोनों टेम्परेचर से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। इट डिक्रीसेस with increase in temperature. It increases with increase in temperature. नेक्स्ट पॉइंट मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या है? क्या होता है? घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? हाँ, एक पॉइंट ये आपका स्पेसिफिक नहीं हो, इट इज नॉट स्पेसिफिक। और ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक होता है। इट इज स्पेसिफिक in nature because it involves bond formation and it involves weak van der Waals forces. नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट सोचिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? सोचिए, सोच के बताइए भाई।
एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन देखते हैं, तो इसके एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, कम होती है, उसके एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। व्हाट द पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन is low between 20 to 40 kilojoule per mole. Enthalpy of adsorption is high. Enthalpy of adsorption is high. How much? 80 kilojoule per mole to 240 kilojoule per mole. और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है बताइए, 5 पॉइंट हमको मिल गए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये तो हो गया डिफरेंस, ये हो गया डिफरेंस। अगर हम लोग कॉमन पॉइंट इसमें देख लेते हैं, इसमें कॉमन पॉइंट देखते हैं हम लोग, कॉमन पॉइंट देखो उससे पहले एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं। ये देखो फिजिजार्सन क्या किसी कारण होता है, इट अराइजेस ड्यू टू द वीक वान डेर वाल फोर्स, मतलब ये फिजिजार्सन जो होता है वो वीक वान डेर वाल फोर्स के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, बॉन्ड के कारण होता है। ये आपका क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो क्या होता है आपका रिवर्सिबल है। ये टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है। अब ये देखिए आप, ये स्पेसिफिक नहीं होता, आपको पता है स्पेसिफिक नहीं होता है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है सब्सटेंट मॉलिक्यूल सब्सटेंट पर किसके द्वारा बना होगा, वीक वान डेर वाल फोर्स के द्वारा। कोई भी मॉलिक्यूल वीक वान डेर वाल फोर्स नहीं बना सकता है, और ये होता है इट इज स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज दे आर इन्वॉल्व और दे फॉर्म बॉन्ड। लास्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो बिटवीन 20 to 40 किलोजूल पर मोल, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। और इसमें क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, हाउ मच, 80 to 40 किलोजूल पर मोल। अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन पॉइंट देख लेते हैं, तो कुछ कॉमन पॉइंट देखते हैं। कॉमन पॉइंट दोनों में, इसको याद रखना है, कॉमन क्या होता है और ये अकेला। अब देखिए आप, अगर यहाँ पे देखें तो कॉमन पॉइंट क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट हम लोग देखें कि ये भी एक्सोथर्मिक है, थर्मिक होता है, वो भी आपका एक्सोथर्मिक होता है। दूसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये भी क्या होता है, सरफेस एरिया डिपेंडेंट होता है। मतलब क्या कह सकते हैं, सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, फिजिजार्सन बढ़ता है। एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया बढ़ने के साथ केमिजार्सन भी बढ़ता है। ये हो गए। और अब देखिए यहाँ पे और पॉइंट भी हम लोग देख सकते हैं इसमें, तो क्या होते हैं, क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट हो गए, ये आपके कॉमन पॉइंट हो गए। अब देखिए ये आपके कॉमन पॉइंट हो गए, ये डिफरेंस हो गई। इसमें से हम एक दो पॉइंट और बना सकते हैं, अगर पॉइंट में बनाना चाहें। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिजिजार्सन जो है वो क्या होता है, लो टेम्परेचर को फेवरेबल है, और वो क्या है, हाई टेम्परेचर को। तो यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो केमिजार्सन होता है वो इंक्रीज इन प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है, ये भी इंक्रीज इन प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है।
तो ये सब चीज़ें हमने क्या देखा यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ फिजिजॉर्सन एंड केमिजॉर्सन। तो यहाँ पे हमने केमिजॉर्सन और फिजिजॉर्सन का कंपैरिजन देख लिया है।